दुमका बेरमो में प्रचार ने दिखाया सियासत का नया रंग। देखने दिखाने के तेवर से माहौल हुआ आक्रामक। 10 नवंबर के बाद और तेज होंगे राजनीतिक हमले। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को मतदान होगा। इस उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के रुख से एक बात साफ हो गई है कि झारखंड में राजनीति का चेहरा कुछ और आक्रामक हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में करीब 3 सप्ताह तक चले चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सियासत का नया रंग देखने को मिला। प्रचार अभियान के दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत तल्ख तेवर अपनाए। इसमें सिर्फ राजनीतिक हमले नहीं हुए बल्कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी चले। प्रचार के अंतिम दौर में भाषा की मर्यादा भी टूट गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के उस बयान सत्ता पक्ष की तरफ से गहरी प्रतिक्रिया हुई जिसमें कहा गया था कि हेमंत सरकार 2 महीने में गिर जाएगी। इस बयान को सत्ता पक्ष और खासकर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही गंभीरता से लिया। उन्होंने चुनौती तक दे दी कि इस तरह की कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है तो उसने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और झारखंड के हितों की अनदेखी को उसने मुद्दा जरूर बनाया। इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक और बात साफ हुई कि ये करवाहट चुनाव के बाद भी जारी रहेगी और झारखंड की राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। दुमका और बेरमो में चले चुनाव प्रचार अभियान का विश्लेषण करती आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। दुमका और बेरमो में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है और इसके साथ ही मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोनों सीटों पर कुल 28 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ गठबंधन के झामुमो कांग्रेस और भाजपा के बीच है। दुमका में जहां झामुमो का मुकाबला भाजपा से है, वहीं बेरमो में कांग्रेस के सामने भाजपा है। चूंकि दिसंबर में हुए चुनाव में दुमका से झामुमो और बेरमो से कांग्रेस की जीत हुई थी, इसलिए भाजपा की ओर से उस हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है। उधर झामुमो और कांग्रेस की ओर से भी अपनी अपनी सीट बचाने के लिए किसी भी तरह की कोशिश बाकी नहीं रखी गई है। इस तरह इन दोनों सीटों पर होने वाला उपचुनाव बेहद रोमांचक हो गया है, जहां कांटे का मुकाबला तय है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दुमका और बेरमो में करीब 3 सप्ताह तक चले चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि यहाँ राजनीति का चेहरा और अधिक आक्रामक हो गया है। आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा या तो अपना एजेंडा सामने रखने की कोशिश किए जाने की परंपरा रही है या फिर कोई मुद्दा उठाने की जिस पर जनता से वोट मांगा जाता था। लेकिन इस चुनाव प्रचार अभियान ने सियासत का नया रंग दिखाया है। प्रचार के शुरुआती दौर में विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष की नाकामियों का मुद्दा जरूर उठाया गया, तो जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त गिनाई गई। कोरोना काल में किए गए कामों को गिनाया गया। यही नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आई, भाजपा की तरफ से यहां तक कह दिया गया कि हेमंत सरकार 2 महीने में गिर जाएगी। तो झामुमो ने बयान देने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ केस कर दिया। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सरकार गिराने की किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दीपक प्रकाश ने यह कहकर झामुमो के समक्ष चुनौती पेश कर दी कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करें। इस तरह देखा जाए तो इन 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में प्रचार अभियान का ट्रैक ही पूरी तरह बदल गया। विपक्ष की ओर से सोरेन परिवार पर निजी हमले तक किए गए,
दोनों पक्षों के आक्रामक तेवर के कारण प्रचार अभियान में भाषा की मर्यादा कई बार टूटी, लेकिन अंतिम दौर आते आते समूचा चुनाव प्रचार अभियान एक दूसरे को चुनौती देने पर आकर सिमट गया। हाँ, सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों ने जरूर ये कोशिश की कि वे अपने एजेंडे को लेकर जनता के सामने जाएं। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास को अपने एजेंडे में बनाए रखा। बसंत सोरेन ने जहां सुंदर सुरक्षित दुमका का अपना नारा बनाए रखा, वहीं कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने बेरमो के विकास का खाका जोर शोर से पेश किया, जिसे सराहा भी गया। विपक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमियों को उजागर करने की कोशिश की गई। बेरमो और दुमका में चुनाव प्रचार का जो स्वरूप देखने को मिला, ये तरीका किसी भी राज्य के विकास के रास्ते का रोड़ा बन सकता है। इस बात को सभी को समझ लेना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि उपचुनाव मुद्दों के आधार पर नहीं लड़े जाते, लेकिन झारखंड जैसे राज्य के लिए इस तरह के उपचुनाव को एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए था। यदि राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ते और झारखंड के भविष्य की रूपरेखा तय करते, तो शायद ये उपचुनाव देश के राजनीतिक इतिहास में नजीर पेश करते। लेकिन दुमका और बेरमो ने झारखंड के राजनीतिक दलों को नजीर पेश करने का जो अवसर दिया था, उसे उन्होंने शायद गवा दिया। इसके अलावा जिस आक्रामकता के साथ प्रचार अभियान चलाया गया, उससे झारखंड की राजनीति को नई राह पर ले जाने की मंशा भी स्पष्ट हो गई। अब चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है और बारी मतदाताओं की है। इस प्रचार अभियान से एक और बात साफ हो गई है कि दुमका और बेरमो में पैदा हुई करवाहट चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। आमतौर पर माना जाता है कि प्रचार अभियान की कड़वाहट चुनाव के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार इस बात की संभावना कम ही दिखती है। बहरहाल दुमका और बेरमो की जनता के फैसले का ऐलान तो 10 नवंबर को होगा, लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इस चुनाव प्रचार अभियान ने राज्य की सियासत को एक बारगी आक्रामकता के शिखर पर पहुंचा दिया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।